हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये जो एक्स है वो है 0 to 2 पाई, बिटवीन 0 to 2 पाई। तो इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कहाँ पर है, ठीक है, और कितनी है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया कॉस एफ डैश एक्स आ गया cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। और एफ डैश एक्स जीरो रखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स मीन्स जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे, वी गेट टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है, तो माइनस वन को हम लिख सकते हैं माइनस टेन पाई बाई फोर। अब हमें ये देखना है कि टेन जो है कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। टेन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड में होता है, एक फोर्थ में होता है। तो सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पाई माइनस पाई बाई फोर करना पड़ेगा, ठीक है। पाई में से एंगल को, इस एक्यूट एंगल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो पाई माइनस पाई बाई फोर, तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो ये आ जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू टेन, अब देखो टेन पाई माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा भी होता है, और माइनस टेन थीटा को टेन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो दोनों ही चीज़ें वाइस वर्सा। एंड टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थ्री पाई बाई फोर, सो एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर। नाउ हमें एक्स मिल गया थ्री पाई बाई फोर। ऑल्सो टेन एक्स इज निगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो टेन एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन टू पाई माइनस पाई बाई फोर, क्योंकि हम जीरो से टू पाई की बात कर रहे हैं, यानी कि चारों क्वाड्रेंट में एक एक बार जाना है, ठीक है, पूरे साइकिल में, पूरे पीरियड में। टेन एक्स इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो टेन एक्स इज इक्वल टू टेन। अब हमने जो टेन माइनस पाई बाई फोर लिखा है, इसको हम लिख रहे हैं टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन टू पाई माइनस पाई बाई फोर। तो कितना मिलेगा, फोर टू जा एट, सेवन पाई बाई फोर, ठीक है। तो तो ये आ गया सेवन पाई बाई फोर एक्स की वैल्यू। अब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट्स पे सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, कौन कौन से पॉइंट निकले। एक तो निकला पाई माइनस पाई बाई फोर यानी थ्री पाई बाई फोर, दूसरा निकला सेवन पाई बाई फोर। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर, एफ डबल डैश एक्स यानी सेकंड डेरिवेटिव एट थ्री पाई बाई फोर। कौन सा पॉइंट है ये, जो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा था, पहला वाला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा था जहाँ पे, ठीक है। तो कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस साइन थ्री पाई बाई फोर, तो ये वैल्यू क्या आ गई, कॉस थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं पाई माइनस पाई बाई फोर, साइन की भी साइन पाई माइनस पाई बाई फोर, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई फोर माइनस साइन पाई बाई फोर, वैल्यू आ गई नेगेटिव। इट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन जीरो है। सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है तो वैल्यू क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमम, है ना। एट एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर एफ एक्स गिव्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज थ्री पाई बाई फोर इन द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ना। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फंक्शन मिनिमम होगा, और सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो लोकल मैक्सिमम होगा फंक्शन उस पॉइंट पर जिस पर आप वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एफ एक्स, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे निकलेगी, थ्री पाई बाई फोर पर। कैसे निकलेगी, फंक्शन पे वैल्यू रख देंगे, एफ थ्री पाई बाई फोर साइन थ्री पाई बाई फोर माइनस कॉस थ्री पाई बाई फोर, आंसर आ जाएगा रूट टू, ठीक है। तो पॉजिटिव, तो मैक्सिमम वैल्यू रूट टू आएगी इस फंक्शन की। और मिनिमम वैल्यू, अब देखो, अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एट सेवन पाई बाई फोर, सेवन पाई बाई फोर पे सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो एफ डबल डैश एक्स हमारा निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसमें वैल्यू रख देंगे
एफ डबल डैश 7 पाई/4, तो आ जाएगा cos 7 पाई/4 माइनस साइन 7 पाई/4। तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं। तो ये आ गया √2 ग्रेटर देन 0। तो एफ डबल डैश एक्स यानी सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 एट 7 x इज इक्वल टू 7 पाई/4। So fx has local minimum value at x equal to 7 पाई/4 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी? जो 7 पाई/4 है x की जगह 7 पाई/4 उसको फंक्शन में रखेंगे। वैल्यू तो फंक्शन देगा। सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देगा? फर्स्ट डेरिवेटिव देगा पॉइंट्स की कहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। और सेकंड डेरिवेटिव क्या बताएगा? सेकंड डेरिवेटिव बताएगा कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का जो साइन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 7 पाई/4 पे पॉजिटिव है, तो 7 पाई/4 पे फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी देगा वो फंक्शन बताएगा। एफ 7 पाई/4 यानी साइन 7 पाई/4 माइनस कॉस 7 पाई/4 दैट इज -√2। ये हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। एफ एक्स दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। 3x² माइनस 12x प्लस 9 आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, एफ डैश एक्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट मीन्स पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव इज 0। तो एफ डैश एक्स 0 रखेंगे। ये देता है आपको x इज इक्वल टू 1 एंड 3। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। कहाँ पर? 1 पर भी 3 पर भी। तो 1 पे साइन चेक करेंगे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, 3 पे चेक करेंगे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। ठीक है, अब इसको वेव कर्व मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। तो जब x की वैल्यू आप नंबर लाइन पे 1 और 3 ड्रॉ करेंगे तो 63 के बाद 52 आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव आ गया 6x प्लस -12। तो एट x इक्वल टू 1 एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा? एफ डबल डैश एक्स यानी एफ डबल डैश 1, 6 into 1 minus 12 that is -6 less than 0. It means fx has local maximum value at x equal to 1 and local minimum value कहाँ से मिलेगी? फंक्शन से। देखो सेकंड डेरिवेटिव ने तो साइन बताया कि नेगेटिव आया यानी लेस देन 0, तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। कहाँ पर देगा? 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। और कितनी देगा मैक्सिमम वैल्यू? वो फंक्शन बताएगा f1 यानी कि f1 यानी कि 1³ माइनस 6 इंटू 1² प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। तो आंसर आ जाएगा 19। सिमिलरली 3 पे सेकंड डेरिवेटिव पे साइन चेक करेंगे। 3 पे सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? 6 इंटू 3 माइनस 12 यानी 18 माइनस 12 यानी 6 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x इक्वल टू 3 पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, है ना। एट एक्स पॉइंट x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। At x equal to 3, f double dash x is 6 greater than 0. So fx has local minimum value at x equal to 3. And minimum value कितनी देगा? ये सेकंड डेरिवेटिव ने तो बताया कि लोकल मिनिमम देगा या मैक्सिमम देगा। अब कितनी वैल्यू देगा वो तो फंक्शन ही बताएगा। तो f3 निकाल लेंगे। f3 आ जाएगा आपका 15। तो ये मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम आ जाएगी 90, मिनिमम आ जाएगी 15, लोकल मिनिमम, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 प्लस 2x, x इज ग्रेटर देन 0 मेंशन है। तो आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, x की पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका। जी डैश एक्स 1/x ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2/x²। तो ये आ जाएगा। फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट मीन्स पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज 0। तो 2/x² माइनस 1/2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब हमें x इज ग्रेटर देन 0 है, तो हमें केवल किस पे चेक करना पड़ेगा? 2 पर। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। सेकंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? सेकंड डेरिवेटिव आएगा आपका 4/x³। अब x जो है पॉजिटिव है, x की वैल्यू 2 लेनी है हमें, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है x इज ग्रेटर देन 0। तो x इक्वल टू 2 रखते ही सेकंड डेरिवेटिव आ जा रहा है 1/2 यानी 0.5 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है।
ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है 2, ये हो गया। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, फंक्शन पे x की वैल्यू 2 रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी 2। ओके, तो इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, सेम पैटर्न है। आप डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको 0 रखेंगे, वहां से x की वैल्यू मिलेगी, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उस पर जो वैल्यू निकली है उसका साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमम, नहीं नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम। तो इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 14, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है, तो ई टू दी पावर एक्स अगर 0 रखेंगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो। तो इसका, इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है ना ही मिनिमम। मैक्सिमम भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, मिनिमम भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ, है ना। तो हो सकता है माइनस इन्फिनिटी की या प्लस इन्फिनिटी की तरफ ना जाए, मिनिमम वैल्यू ढूंढना पॉसिबल ना हो। अगला करते हैं, जैसे अगला एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। और 1 अपॉन एक्स कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर एक्स रियल है तो 1 अपॉन एक्स 0 नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई, देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, सो वी कैन नॉट फाइंड मैक्सिमा और मिनिमम। सिमिलरली नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था। एक तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे और जो इंटरवल में जो पॉइंट है उनको भी इंक्लूड कर लेंगे इसमें, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर। एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव 0 रखेंगे, तो डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स क्यूब का, 3x स्क्वायर को 0 रखेंगे, एक्स 0 मिलेगा। फिर हम वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे वैल्यू निकालो, एक तो x इजिकल टू 0 पर निकालो, एक -2 पर निकालो, एक +2 पर। सीधे सीधे वैल्यू फंक्शन में रख दो, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो f0 0 आ जाएगा, f-2 -8, f2 आ जाएगा 8। एफ एक्स एक्स क्यूब है तो f0 0 आ जाएगा, f2 कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, f-2 आ जाएगा -8। तो मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 आ गई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई -8। कहाँ कहाँ पर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2, एब्सोल्यूट मिनिमम एट एक्स इक्वल टू -2। सिमिलरली एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटरवल है 0 to पाई। तो एफ एक्स दिया हुआ है तो डेरिवेटिव आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव इज 0। तो 10x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू पाई/4। एक तो पाई/4 आ जाएगा, 10 कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में, और कहाँ, थर्ड में। थर्ड में कैसे जाएंगे, x इज इक्वल टू पाई प्लस पाई/4 करके, ठीक है। तो आ जाएंगे आप, तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, f पाई/4 पे निकालेंगे तो वैल्यू √2 आ रही है, और f0 पे निकालेंगे 1 आ रही है, f पाई पे आ रही है -1। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई √2 एट x इक्वल टू पाई/4, एब्सोल्यूट मिनिमम हो गई एट पाई, ठीक है, दैट इज -1। सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट, ये भी है, सेम है, सी आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आ जाए। 17 क्वेश्चन है,
तो एक ये क्वेश्चन है कि अगर आप एक स्क्वायर पीस लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से हर एक कॉर्नर में से कितना कट करें। क्वेश्चन ये है कि हर एक कॉर्नर में से कितना कट करें कि इससे जो ओपन बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो बॉक्स कैसे बनेगा, जब किसी सीट को आप कट बॉक्स बनाएंगे तो उसके कॉर्नर आपको कट करने पड़ेंगे। बॉक्स बनाने के लिए आप ये जो है एक पेपर लेके चेक भी कर सकते हैं, आपको बॉक्स तभी बन पाएगा जब इनको कॉर्नर को कट करेंगे। तो क्वेश्चन है कि कितना कट करें कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। देखो इसको फोल्ड करने से बॉक्स बनेगा। देखो जैसे ये कॉर्नर कट किया, चारों कॉर्नर कट किए, तो फिर इसको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड ऊपर को करेंगे, इसको फोल्ड, तो एक बॉक्स बनेगा, ओपन बॉक्स। तो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, कितना कट करने पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ये क्वेश्चन है। तो लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर, उसकी स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है। तो अगर आप एक्स जो है कट कर देते हैं, सपोज हमने एक्स कट किया है, तो इसकी एक्स जो है लेंथ भी कम हो जाएगी, एक्स ब्रेथ भी कम हो जाएगी। तो चारों कोनों से कट किया है, तो एक्स यहाँ से कम हो गया, एक्स यहाँ से, एक्स यहाँ से कम हो गया, एक्स यहाँ से, तो कुल मिला के 2x कम हो जाएगा लेंथ में भी और ब्रेथ में भी। तो न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी, न्यू लेंथ आ जाएगी 18 माइनस 2x, न्यू ब्रेथ भी आ जाएगी 18 माइनस 2x, क्योंकि पेपर जो है स्क्वायर है ना, जो शीट है वो स्क्वायर शीट है। तो लेट लेंथ ऑफ बॉक्स इज एल, ब्रेथ इज बी एंड हाइट इज एच, देन वॉल्यूम क्या, और हाइट का क्या है, हाइट कितनी होगी, आप जितना कट करोगे उसी को फोल्ड करोगे तो वही हाइट बन जाएगी। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हो गई 18 माइनस 2x, ब्रेथ हो जाएगी 18 माइनस 2x, हाइट हो जाएगी x। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब हमारे पास फंक्शन बन गया, ये वर्बल क्वेश्चन है। तो पहले हमें फंक्शन खुद बनाना है, और फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। कहीं पे अगर हम दो वेरिएबल लेते, सपोज एक्स और वाई, तो हमको वाई को एक्स के टर्म में लिखना होगा। तो डेरिवेटिव इसका निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो डी बाई डी एक्स इसका आ जाएगा, ये आ गया, और डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे। फिर प्रोसीजर वही है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स जीरो रखेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे वहां से, फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा ढूंढेंगे। तो कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रोसीजर बाकी सेम है, फंक्शन बनाने तक की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।